बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, जिसने कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पे भारत का गासिबाना कब्ज़ा और भी मजबूत किया था, उसने अब एक और चाल चली, एक और साजिश रची कि भारत का कश्मीर पर जो पहले से गासिबाना कब्ज़ा है उसको मजबूत किया जाए और उसको एक लीगल हैसियत दी जाए। पूरी दुनिया को यह बताया जाए कि कश्मीरी और कश्मीर में रहने वाले लोग, वहाँ के सियासतदान सब मिलकर इस बात पर राज़ी हैं कि वो इंडिया का एक बाकायदा तौर पर हिस्सा बनना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर जो है वो भारत की एक रियासत बन जाए फॉर्मली। इसके लिए उसने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे पिछले 2-2.5 माह से काम हो रहा था और उस पर काम क्या हो रहा था, जो हमारे कश्मीर में ज़राए हैं और जो उनका लोकल मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया जिसने इसको कवर किया, वो काम ये हो रहा था कि वो मुख्तलिफ सियासतदानों को, मुख्तलिफ लोगों को जो कि असर और रसूख रखते हैं, उनको अप्रोच कर रहा था बैक चैनल से। उनको ये कह रहा था कि आने वाले वक्त में हम आपके सर पर ताज रख देंगे, आने वाले वक्त में हम आपको ज़र से, ज़मीन से, उससे नवाजेंगे और आपको एक इतनी पावरफुल पोजीशन देंगे और इतनी दौलत देंगे अगर आप नरेंद्र मोदी का जो ये सारा प्लान है इसके ऊपर उसका साथ दें। इसके अलावा जो दूसरी तरफ काम चल रहा था वो ये था कि भारत की जो अफवाज है मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने अपने जुल्म बर्बरियत की जो इंतहा है उससे भी आगे गुजरना शुरू कर दिया। रोज पूरे कश्मीर के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे, रोज घर घर से नौजवानों को निकाल कर मारा जा रहा था। जो बात करता था, किसी ने अगर एहतजाज का जिक्र भी किया, एहतजाज करने की किसी के मुंह से लफ्ज भी निकले तो उसको भी उठाकर जान से मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। एक सन्नाटा पैदा करने की कोशिश की गई उस कश्मीर में जहां पर लोगों की आवाफ़ुगां पूरी दुनिया में पहुंच रही थी। और इसका मकसद यह था कि जब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि कल बुलाई गई, उसके अंदर जब आए लोग, तो मैं सबसे पहले जो मोदी ने बात की उसने यही कहा कि ये कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि अब मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हैं, लॉ एंड ऑर्डर वापस रिटर्न हो गया है, किसी किस्म के कोई एहतजाज नहीं हो रहे, किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं हो रहा। अगर आप देखना चाहें तो देख लें कहां पर कोई एहतजाज है। तो बुनियादी तौर पर दो तरफ काम चल रहा था। उस सब के बावजूद उन सियासतदानों ने जो पहले भारत के तलवे चाटते रहे थे, आप जैसा कि हम लोग पीटीवी पे भी देखते आए हैं, नाम उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ये वही नाम है जिनके साथ हम पीटीवी पे कठपुतली वजीर आला तक का नाम उनको अलकाबात जो कि बनता है क्योंकि वो भारत के साथ मिलकर चलते हैं, जो भारत कहता था वो करते थे। वो लोग जो माजी में, वो सियासतदान जो माजी में भारत की हुकूमत के तलवे चाटते रहे, उन सबको वो ये सारी बातें कह रहा था कि उनको नवाजेगा अगर वो नरेंद्र मोदी की मर्जी के साथ चलेंगे। और मर्जी क्या थी कि अभी तो यूनियन टेरिटरी है, अभी तो एक इलीगल कब्जा है और पूरी दुनिया से उस पर भारत पे प्रेशर है। अमेरिका की पिछले पूरे 2 साल में कोई ऐसी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट नहीं जिसमें भारत के इस गाज़िबाना कब्जे और कश्मीर पर जुल्म का जिक्र ना हो। तो उस सबसे जान छुड़ाने के लिए उसने ये कोशिश की कि मैं ये धब्बा अपने जो है भारत के और अपने चेहरे से हटाऊं, इसको फॉर्मलाइज करूं, ये इंप्रेशन दूं कि इसके मकबूजा कश्मीर के लोग भी चुप हैं और वहां के जो सियासतदान हैं वो इस सब कुछ करने पर राजी हैं। और सियासतदान तो लोगों के नुमाइंदा हुआ करते हैं, मगर ये तमाम साजिश, ये पूरी चाल जो है मुंह के बल कल गिरी। वो कैसे कि मकबूजा कश्मीर की रीसेंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वजीर आला की पोस्ट पर सबसे ज्यादा साल रहने वाले उमर अब्दुल्ला जो है 6 साल कुछ महीने, महबूबा मुफ्ती 2.5 साल, उन दोनों ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर साफ अल्फाज में कहा कि मकबूजा कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के इकदामात को किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के लोग ये मांगते हैं कि मकबूजा कश्मीर का वही डिस्प्यूटेड मुतनाज़ा स्टेटस सबसे पहले बहाल किया जाए, मकबूजा कश्मीर के जो है हुकूक जो पहले थे वो वापस किए जाएं, भारत का गासिबाना कब्जा यूनियन टेरिटरी बना जो है वो क्या कहते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनली शामिल करना, उसको रिवर्स किया जाए, वहां से एक्स्ट्रा फौजें वापस बुलाई जाए। जो सियासतदान अभी भी बंद हैं, वो सियासतदान कौन है?
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑल पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस कॉन्फ्रेंस में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, क्योंकि भारत के मुताबिक वो लोग अलहदगी पसंद है। तो महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जो सियासतदान बंद हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। यह सब जब होगा उसके बाद बात चलेगी आगे कि क्या करना है। यहां तक कि अब मकबूजा कश्मीर में जो नरेंद्र मोदी है वो करने क्या चाह रहा है और करना क्या चाह रहा है, यह जानना आपका बहुत जरूरी है। वो वहां इलेक्शन करवाना चाह रहा है और इलेक्शन करवाने से पहले वहां की हल्का बंदियां चेंज करवाना चाह रहा है। अब हल्का बंदियां कैसे चेंज करवाना चाह रहा है? जिस तरह से पूरी दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी उसे कहते हैं जेरीमैंडरिंग। जेरीमैंडरिंग क्या होती है कि आप हल्के इस तरीके से काटते हैं कि जिस आबादी के हिस्से में आपकी मर्जी की वो मेजॉरिटी होती है, ज्यादा तादाद होती है, आप उसको काटकर एक हल्का बना देते हैं ताकि आपकी मर्जी के लोग वहां से जीते, उनकी वहां पर तादाद ज्यादा हो और ज्यादा वोट उनके पड़े। तो वो बुनियादी तौर पर यह चाह रहा है। मगर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में किसी सूरत, किसी तौर, किसी किस्म की डीलिमिटेशन नहीं, हल्का बंदी की जरूरत नहीं है। तो जो बुनियादी तौर पर मोदी की साजिश का दूसरा हिस्सा था उसको भी मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा, जो कि उनके आखिरी वजीर आला है मकबूजा कश्मीर में, इस सब में उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत मकबूजा कश्मीर को स्टेट हो, यानी कि दोबारा से एक स्टेट होने का दर्जा भी दे देता है और उसके हुकूक बहाल कर देता है, तो भी मकबूजा कश्मीर के लोग खुश नहीं। तो न सिर्फ ये कि भारत में और नरेंद्र मोदी की इस चाल को मुंह की खानी पड़ी, बल्कि इस सारी प्रैक्टिस का उल्टा असर हुआ। जब वर्ल्ड मीडिया ने और भारत के अपने मीडिया ने यह सारी बातें कवर की और पूरी दुनिया में यह खबरें छप रही हैं अब, और पूरी दुनिया इसका नोटिस ले रही है कि ये वो सियासतदान हैं जो कश्मीर में वजीर आला की पोस्ट तक गए हैं। और अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग, क्योंकि ये तो अलहदगी पसंद नहीं, ये तो भारत के साथ मिलकर चलने को तैयार है, तो अगर ये लोग कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग भारत के किए हुए इकदामात से खुश नहीं बल्कि नाखुश हैं और वो ये चाहते हैं कि ये सारे इकदामात वापस लिए जाएं, तो फिर तो जो पाकिस्तान का स्टांस है इस पर वो सच है। फिर तो पाकिस्तान बिल्कुल सही कहता आ रहा है, दुनिया में जो चीख चीख के ढोल पीट रहा है कि मकबूजा कश्मीर पर किए गए ये तमाम जो मजालिम हैं और ये नए स्टेप्स हैं ये इलीगल हैं। कश्मीर के लोग इसे नहीं मानते, कश्मीर के लोग इसको वापस करना चाहते हैं। तो जो कि नरेंद्र मोदी कहता था कि ये सब झूठ है, आज कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले, न्यू दिल्ली के अपने तलवे चाटने वाले वो सियासतदान जिन्होंने सारी जिंदगी भारत की हुकूमत को खुश करके वहां हुकूमत की है, आज वो भी ये मानने को तैयार नहीं कि मकबूजा कश्मीर के लोग भारत के इन इक़दामात का साथ देते हैं। तो ये बात जब पूरी दुनिया में गई है, इससे पाकिस्तान के जो स्टैंस है, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, उस पर भी सनद लगी है। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी ने इस सारे का प्लान के पीछे उनके जो दाने, पंजाबी में कहते थे सज्जे पावे का वजीर, जो अमित शाह हैं मोदी के राइट हैंड, उन्होंने ये पूरी की पूरी प्रपोजल पेश की थी और उन्होंने कहा था कि जी इस तरह से हम मना लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। मगर इस सब की जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो खिसियाने बन के मोदी ने बाहर निकल के कहा कि जी बड़े अच्छे और बड़े खुशगवार मूड में बातचीत हुई है, ये तो अभी पहला स्टेप है और आगे आने वाले वक्त में कंसल्टेशन होगी। और उसने साथ ही अपना गासिबाना रवैया जो था उसको भी शो करके ये कह दिया कि जी जिसने जो मर्जी कह दिया है, मगर हल्का बंदियां तो अब होंगी, क्योंकि हम इलेक्शन जल्दी करवाना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर अब देखना यह है, उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने इस मामले में एक कह लीजिए तड़ी तो नहीं, उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ किसी किस्म की जारहाना कदम तो नहीं उठा सकते, जो आप कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन तो अब होगी, मगर यह कि अब हम अदालत का और कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे ये आपके तमाम इलीगल इक़दामात और जो आप मज़ीद करने जा रहे हैं उनका रास्ता रोकने के लिए। तो आने वाले वक्त में वही कश्मीर के सियासतदान जिनको अब शायद अंदाज़ा हो गया है कि भारत के पीछे चल के इस तरह की फाशिस्ट, इस तरह की नाज़ी हुकूमत के पीछे चल के कश्मीरियों का गला मज़ीद नहीं घोंटा जा सकता और कश्मीरियों की बका में ही इन सियासतदानों की बका है। तो देखते हैं कि अब ये लड़ाई, अब ये मुकाबला
किस तरफ जाएगा, क्या मोदी डिलिमिटेशन दोबारा शुरू करने में कामयाब होगा या इंडिया में जो अदालतें हैं वो किसी किस्म का इंसाफ करेंगी। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।